मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज जरूर बताऊंगा सर, कोई भी एक्समैन हो, चाहे वो वीडियो हो, एक्समैन हो और कोई भी रैंक हो, किसी के भ्रम पे न जाएं, क्योंकि आपका जिला सैनिक कल्याण बोर्ड हर डिस्ट्रिक्ट में है। आपका जो कार्यालय है आपका डिस्ट्रिक्ट सैनिक कल्याण करेगा, और इसके लिए आप लोगों की सहायता के लिए हमारे हर ब्लॉक में एक एक जनप्रतिनिधि लोग हैं। आपने किसी भ्रम में समझ नहीं जाना, जैसे वो अभी 71 का चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे गलत संदेश होते हैं, ये होते हैं, और वो उनके लिए था जो और कुछ काम ना कर रहे हो, यदि उस शॉर्ट सर्विस के ग्रेड से उनको बेहतर नौकरी सिविल में मिल चुकी है तो वो नहीं होगा, तो लोग आपके पास उस टाइम बहुत भीड़ की। आज एक्चुअली होता क्या, जहाँ फ्री का मिल रहा होता लोग सोचते हैं कि चलो मैं वहां चले जाऊं। और तो सर जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास यानी सोल्जर बोर्ड का है हम से यहाँ पर आप निर्धारित हैं, तो किस प्रकार की जानकारियां आप यहाँ पर सैनिकों के लिए देंगे, और जो भी उनकी देखो सर हमारे यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ साहब जी का, और हमें बड़ा खुशी है कि इसमें हमको हर साल आने का मौका मिलता है। हमारे कर्नल साहब यार का हमारा स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, और जो हमारी जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीम है, आप मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं, ये वाली स्कीम है, ध्यान तो इधर ये वाली स्कीम है जो कि अभी उत्तराखंड सरकार ने काफी इसमें बढ़ोतरी कर रखी है, उसको आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। उसके तहत ये हमारा एक बुक्स है, इसमें हमारा बार कोड लगा हुआ है, इस बार कोड को आप स्कैनिंग करके इसमें पूरी नई नई स्कीमों को जान सकते हैं और भूतपूर्व सैनिकों और वीडियोस को बता सकता है। यानी कि यहाँ पर जैसा ही लगा सभी वर्ग के नाम पेंशन 65 वर्ष से अधिक 4,000 रुपया प्रतिमाह किस प्रकार से मिलता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन तरीका चाहिए, इसी प्रकार अन्य जितने भी है फैसिलिटीज है, इन चीजों की जानकारी आप कह रहे हैं कि इस बुक के माध्यम से इसके बार कोड को आप स्कैन करते हैं तो आपको वो बेहतरीन जानकारियां मिलती हैं। तो जो भी भूतपूर्व सैनिक है, रिटायरीज, उनके परिवार को जो सुविधाएं या वीर नारियां विडो जो भी हैं, वो अपने अधिकारों को जाने और उन सुख सुविधाओं को उठाए, जिसके लिए आप सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आए। सर थोड़ा किनारे रहिए, तो आप भी कैमरे में आ जाए, ऐसे में ना कैमरे की तरफ आइए। हाँ, तो यहाँ दिशाबुक में जो एक फौजी आदमी होता है पार्ट ऑर्डर होना चाहिए जी, बाकी ऑल द बेस्ट है। जैसे अभी वीडियोस के लिए है, 2 बच्चों की शादी के लिए 1 लाख रुपए। सर एक जनरल प्रश्न इस प्रकार से है, माना पुराने जमाने के लोगों का डॉक्यूमेंटेशन इतना बढ़िया अभी भी नहीं है, यानी कि डिसार बुक में नाम कुछ और, पार्ट ऑर्डर में घरेलू जो भागदौड़ रजिस्टर से होता है उसमें कुछ और नाम, जिसके आधार पर उनने अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाए। उसके अलावा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक की भी संभावनाएं हैं, तो आप किस प्रकार इनको दूर करते हैं और किस प्रकार जागरूक करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं सर, हर रिकॉर्ड का अलग अलग सिस्टम है। जैसे मैं गढ़वाल रिकॉर्ड के लिए देखो सब बुक मांगते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक परिवार विवरण मांगते हैं, जिसमें परिवार विवरण में उनका डेट ऑफ बर्थ और मतलब पूरा जो भी है। कैमरे की तरफ आ जाओ, नजदीक आइए। परिवार विवरण मंगाते हैं, उसमें रिकॉर्ड हमको देता है, जो हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है उसके आधार पे हम उसका डॉक्यूमेंट को संशोधन करते हैं। रही बात आधार कार्ड को संशोधन करने के लिए, जी आधार कार्ड वाले क्या बोलते हैं, एक आईडी मांगते हैं, जो कि अमूमन नहीं हो पाती। वो प्रोसेस वेल नोन है, यानी कि वो आधार कार्ड में भी उसी प्रकार की उसके लिए क्या नाम उसका है, उसमें क्या सर सैनिक कल्याण एक प्रकार से आई कार्ड जी प्रोवाइड करता है। जी मेरे पास भी है जी, तो इसके आधार पे आप अपना आधार कार्ड को संशोधन कर सकते हैं, समय से कर लीजिए। जब तक आप जीवन यानी डेथ होने के बाद फिर चक्कर काटते हैं सबके। इधर को देखिए सर, कैमरे की तरफ देखिए, कैमरा वहाँ लगा हुआ है। हाँ, तो आपका चेहरा उधर होना चाहिए बेसिकली, इसलिए आप बुरा न माने, बड़े बच्चे हमारे। आप भी कैमरे की तरफ देखिए, आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से आप हैं, तो इस प्रकार से आप लोग जानकारियां देते हो। यदि एक प्रश्न और सर, किसी सोल्जर का अगर ईसीएस कार्ड नहीं बना हुआ है, पुराने जमाने में लोग लेते थे मेडिकल अलाउंस। सब थोड़ा कैमरे की तरफ पीट ना करिए, चेहरा करोगे तो अच्छा लगेगा, आप आ भी जाओगे। यानी कि ईसीएस कार्ड नहीं बने हुए हैं, और सी क्लास पॉलीक्लिनिक के लिए भी आप 5,000 से ऊपर कंज्यूमर होना चाहिए कि सी क्लास पॉलीक्लिनिक खुले। तो मेरा मतलब ये है कि जो मेडिकल अलाउंसेस ले रहे हैं कि उनके लिए प्रक्रिया क्या है कि वो अब अपना ईसीएस कार्ड बनाएं। हाँ, तो कुछ वृद्ध पूर्व सैनिक भी यहाँ पर हैं, और सब जैसा कि आप जानकारी बता रहे थे, माना मैं मेडिकल अलाउंस ले रहा था, अब मुझे पता चल गया कि ईसीएस कार्ड बेनिफिट मुझे लेना चाहिए, बुढ़ापे में कुछ भी बीमारी हो सकती है। हाँ। तो अब मैं ईसीएस कार्ड बनाना चाहता हूँ। देखो सर, ये प्रोसेस इसका क्या है सर कि आजकल सब ऑनलाइन है जी, है ना, वो तो है। तो जैसे उसमें हमारी अपनी सरकार पोर्टल पे है सैनिक कल्याण विभाग जी, एक तो उसमें आपका कॉलम आ जाएगा, उसमें आपने ग्रीवांस में वो
डाल देना है जी। एक तो सिस्टम है जी। दूसरा एक हम क्या कि ऑफ डाक जिसको हम अपने कार्यालय के माध्यम से बेचते हैं। तीसरा क्या है कि जैसे सपोज आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है और आप नहीं लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप बैंक में एप्लीकेशन को दे सकते हैं जिससे आपका मेडिकल अलाउंस बंद किया जाए और आपको कहने का मतलब मैं अलाउंस ले रहा था, अब मैं अपने संगठन के माध्यम से गोपेश्वर में गया, आप मुझे फार्म देंगे तो क्या वो जो ऑथराइज CSC सेंटर होता है वहां से वो मेडिकल अलाउंस बंद होगा? क्योंकि लोगों के मेडिकल अलाउंस बंद नहीं हो रहे तो कार्ड कहाँ से बनेगा? नहीं, उसका सर ये है, आप बताएं। हाँ। अप्रैल 1996 से पहले के जो रिटायर्ड नहीं है जी, उनका तो आपका फ्री में बन जाएगा जी, बन जाएगा। 175 रुपीज आपका पर हेड एक कार्ड है जी। अगर 1996 की बात की जो रिटायरमेंट है जी। अप्रैल 1996 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद की जो रिटायरमेंट है उनका जो है हवलदार तक 30,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। हाँ। पहले MRO जमा होगा 30, उसका, हाँ, 30 और 57 के आसपास जेसुइट रैंक का है। 67 अभी बढ़ गया होगा मेरे ख्याल से 67। यस सर। तो ये उनको MRO जमा करना पड़ेगा। MRO के लिए डिस्ट्रिक्ट चमोली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर्णप्रयाग वहां पर ओनली उसके लिए वहाँ पर आप मतलब वो जमा कर सकते हैं। जमा करेंगे। पहले आपको जैसे हम स्पर्श पोर्टल पे मेडिकल अलाउंसेस का स्टॉपेज करते थे, एक जो 1,000 रुपया मिलता है, जी। काफी लोगों का हुआ है, अभी कुछ लोगों का नहीं हो रहा है जी। कुछ लोगों का कार्ड बन के भी आ गया और वो मेडिकल अलाउंस मिलने की वजह से कार्ड काम नहीं कर रहा है। जी। देखो उसमें क्या है उसको एक बार जो CSC मतलब जो अपना पॉलिक्लिनिक नजदीक है ना जी, उसको वहाँ जैसा हम अपना ATM आता है हाँ। ATM को हम जनरेट करते हैं जी। पिन कोड। नहीं, मैं बैंक में गया, उन्होंने कहा अपने विभाग से जाओ, आपकी पेंशन में स्पर्श में चली गई है। हाँ। तो सरल सस्ता उपाय मैं ये बोल रहा हूँ कि वो कहाँ जाए कि वो फॉर्म भरें, CSC सेंटर जाए या आपके पास आए कि सबसे पहले मेडिकल अलाउंस ही बंद हो ताकि बाकी प्रोसेस किया जा सके। उसके लिए एक चीज या फिर रीजनल सेंटर देहरादून है उसमें जाने की जरूरत पड़ेगी। उसमें नजदीक जो आपको पॉलिक्लिनिक है जहाँ से आपने अप्लाई किया उसके थ्रू ही ये काम होगा। उसके थ्रू ही। अब अगला शंका जो लोगों की है वो ये है कि एक लेडीज के बच्चे या परिवार रिश्तेदार जिनके साथ वो देहरादून जाती है आती रहती है वो उनके कार्ड के लिए प्रोसेस करते हैं, लेकिन बेसिकली वो देवालिया थराली बैंक से पेंशन लेती है और उनका जो ये सिस्टम या ये पता यानी सोल्जर बोर्ड का एड्रेस वो गोपेश्वर का है, तो ऑनलाइन वो देहरादून से हो सकता है या उसे वापस गोपेश्वर आना बिल्कुल पड़ेगा? हो सकता है सर। उसके लिए क्या है वो देहरादून में रह रहे हैं जी, तो उनको एक काम करना है वहाँ पर जो देहरादून का सैनिक कल्याण बोर्ड है जी। वहाँ पर जाना है हाँ। तो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेंगे वो जी, तो उसकी 3 कॉपियां होती है। अच्छा। उसको भर के वो हमें भेजे ऑफिशियली उसको हम क्या करेंगे तो यहाँ से रिकॉर्ड के लिए तो उसमें 2 कॉलम है, एक न्यू एड्रेस एक पुराना एड्रेस। तो न्यू एड्रेस के लिए क्या चाहिए सर हमें प्रूफ या तो बिजली पानी का बिल। हाँ समझ गया, हम नई एड्रेस चेंज कराना चाहते। बेसिकली मेरा सवाल ये था कि इस प्रकार प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले मेडिकल अलाउंस बंद हो जाएगा। तो ये बेसिक समस्याएं थी और आपके माध्यम से ये भी जानकारी लोगों को देना चाहता हूँ कि समय रहते अभी बड़े बुजुर्ग पुराने लोग अपना सही नाम चेक कर लें अपने PPO में, अपने एक्समेन कार्ड में फैमिली का नाम क्या जैसा पार्ट 2 में है वैसा ही है या नहीं, और यदि गलती है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड मैं आपको इसमें एक जानकारी और देता हूँ जी। इन लोगों की मतलब समस्या को सुनने के लिए हमारे हर ब्लॉक में एक प्रतिनिधि हैं जी, जैसे कि राजेंद्र थराली से है। तो आप थराली से हैं सर और ये नाम फिर से बोलिए? राजेंद्र सिंह एक्समैन है थराली। और देवाल का कौन है? देवाल के हैं सुरेंद्र सिंह पुनियाल जी। सुरेंद्र सिंह पुनियाल देवाल के हैं। वो उनकी तबीयत खराब है वो देहरादून में जी हुआ एडमिट होंगे तो काम होते हैं घर के, लेकिन निर्धारित व्यक्ति हैं तो इन लोगों के पास जाएं और इनके आपके लिए जिम्मेदार है उनका नंबर लें और अपनी समस्याएं, क्योंकि होता है एक दफे में गोपेश्वर कर्नल बनर्जी साहब थे अभी हो या ना हो जी होंगे, तो उनकी एक शिकायत थी और वो जायज थी कि मैं तेरी पेंशन लगा दूंगा, 6 महीने से आपकी पेंशन नहीं आई, बूढ़ी माता बहने कहीं अंगूठा साहब होते हैं तो लोग उनको बिचौलिए समझिए बहुत सारा कि आधा पेंशन आपकी और आधा मेरी 6 महीने में जब एक साथ आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक एक्समैन होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से एक चीज थोड़ा करीब आना दोस्त जरा नजदीक आइए कि चेहरा आ जाए उनका। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज जरूर बताऊंगा सर, कोई भी एक्समैन हो चाहे वो वीडियो हो एक्समैन हो और कोई भी रैंक हो किसी के भ्रम पे न जाएं, क्योंकि आपका जिला सैनिक कल्याण बोर्ड हर डिस्ट्रिक्ट में है। आपका जो कार्यालय है आपका डिस्ट्रिक्ट सैनिक कल्याण करेगा और इसके लिए आप लोगों की सहायता के लिए हमारे हर ब्लॉक में एक जनप्रतिनिधि लोग हैं। आपने किसी भ्रम में नहीं जाना, जैसे वो अभी 71 का चल रहा था तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसे गलत संदेश होते हैं ये होते हैं और वो उनके लिए था जो
नॉन पेंशनर हैं और कुछ काम ना कर रहे हो, यदि उस शॉर्ट सर्विस के ग्रेड से उनको बेहतर नौकरी सिविल में मिल चुकी है तो वो नहीं होगा, तो लोग आपके पास उस टाइम बहुत भीड़ की। आज एक्चुअली होता क्या, जहाँ फ्री का मिल रहा होता लोग सोचते हैं कि चलो मैं वहां चले जाऊं, और अनजान और नादानी होने की उससे पेंशन समय से नहीं आती है। माताएं बहनें पुराने जिनका घर केवल पेंशन से चल रहा है, बच्चों की फीस देनी है, बहुत सारी तंगी हो जाती है और 6 महीने साल भर लग जाता है पेंशन आने में, और बिचौलिए उनको एक मोटी रकम लूट लेते हैं कि मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट चला दूंगा, कागज बना दूंगा। देखो सर, इस चीज में जाने की जरूरत नहीं मिली है, और हम लोग चैनल के माध्यम से मैं खुद हेल्प करता हूँ, और जैसा वो बता रहे हैं देखा था मैंने आपके चैनल पे, और मदद करनी चाहिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो अगर आपने अपने घर से चल के आना है, बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा करना, उसके लिए भी आपको समझाया जाता है। इवन फॉर्म भरना ना भी आता हो, हम लोग भर के भी देते हैं, बिल्कुल, और समझाते हैं आपको। इसलिए अपने अधिकारों को जाने, सजग रहें, सुरक्षित रहें, और बहुत अच्छा सिस्टम फौज ने बनाया है कि आपको सुख सुविधाएं देती हैं। और बड़े बुजुर्गों से मैं एक अपील और करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने ईसीएस कार्ड जरूर 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 बनाएं, क्योंकि बीमारी या कोई समस्या बोलकर नहीं आती है। इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है, कहते हैं आयुष्मान कार्ड, सारे टेस्ट ऑन कैश होते हैं, केवल एडमिट का पैसा फ्री होता है। अगर 5 लाख से ऊपर का इलाज होगा तब आप क्या करोगे। और बीमारियां, शरीरों को तकलीफें, समस्याएं बुढ़ापे में ज्यादा आती है, इसलिए इलाके के जितने भी बड़े बुजुर्ग सैनिक हैं वो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि अपना ईसीएस कार्ड बनाइए। आपके लिए सिस्टम बना हुआ, और इसीलिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आइए, अपने प्रश्न रखिए, जागरूकता लीजिए, इस कॉपी को लीजिए। यदि आप बार कोड का काम नहीं भी जानते तो आपके नाती नतने, नाती पोते जो हैं वो पैदाइशी मोबाइल पकड़ते हुए आए हैं, उन्हें आपसे बेहतर आता है, वो आपका जरूर काम कर देंगे। तो धन्यवाद सर, आपका जय हिंद, नमस्कार। एक सैल्यूट बनता है आपके काम के लिए, रिटायर होने के बाद भी आप सैनिकों के लिए तत्पर हैं। तो बने रहे परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार।